चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हार्मोन, इंसुलिन और ग्लैंड के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम हार्मोन चलते हैं और कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, कितने टाइप के होते हैं हम आपको बताते हैं। हार्मोन जो है इसको हार्मोन बोलते हैं या हार्मोन बोल सकते हैं, सेम ही है। हार्मोन बोलिए या हार्मोन बोलिए। हार्मोन का फॉर्मेशन यानी निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। ये नलिकाएं होती है और इसमें निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में जाकर मिलता है। इसका मतलब हुआ कि अंतःस्रावी ग्रंथि माने इंडोक्राइन ग्रंथि। हम आपको बताए थे कि ये इंडोक्राइन ग्रंथि कौन हार्मोन जो होता है तो इंडोक्राइन बनाता है। जूस और एंजाइम बन के क्या बनता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। और हार्मोन जो बन के मिलता है किससे, तो इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यही नहीं बोल रहा है कि हार्मोन का निर्माण जो होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। यह नलिकाहीन होती है और इसमें निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में जाकर मिलता है। ठीक, टाइप्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? हार्मोन मोस्टली से 10 प्रकार के, 11-12 प्रकार के होता है, लेकिन मोस्टली में हम 10 को बताएंगे, जिसमें हम 6 को बता दिए, 4 को और बताएंगे। थायराइड हार्मोन, इसको सेम जो हिंदी में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है हार्मोन सेम हिंदी में ही होगा। इस हार्मोन से T3, T4, TSH हार्मोन निकलती है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन। जो थायराइड जो है से एक टेस्ट होता है थायराइड। और इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन क्या है कि यह हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो है यह हार्मोन पेनक्रियाज ग्लैंड से निकलती है और यह ग्लैंड स्टमक में पाई जाती है, जो खाने को आसानी से डाइजेशन यानी कि पचाने के लिए हार्मोन एंड एंजाइम प्रसारित करता है। तो इसका क्या काम है? इंसुलिन हार्मोन के क्या काम है आप समझ गए। और एस्ट्रोजन हार्मोन, यह हार्मोन फीमेल में पाई जाती है। यह सेक्स हार्मोन अंडाशय में निर्माण होता है। यह प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी एंड पीरियड के समय या पीरियड के लिए यह हार्मोन जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यह हार्मोन प्रेग्नेंट फीमेल में प्रेगनेंसी बनाए रखता है, गर्भधारण के लिए तैयार करना और पीरियड्स को नियंत्रित करना इस हार्मोन का काम है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह हार्मोन शिशु जन्म के स्तनपान कराने के लिए यह स्तन से बढ़ोतरी होती है, स्तन में बढ़ोतरी होती है। मतलब स्तनपान के मतलब क्या होता है? स्तनपान के मतलब होता है कि जब बच्चे को जब दूध जब पिलाया जाता है, जब शिशु जब बच्चा होता है, जब माँ उसका जब दूध पिलाती है तो उसको दूध पिलाने के प्रोसेस को स्तनपान बोलते हैं। तो जब दूध पिलाते समय क्या स्तनपान कराने के लिए यानी कि दूध पिलाने के लिए यह स्तन में बढ़ोतरी होती है। कौन सा हार्मोन? जब दूध स्रावित होता है तो उस दूध में कौन सा हार्मोन ज्यादा स्रावित या बढ़ोतरी होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यह हार्मोन पुरुषों में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन है, जो एक एनाबोलिक टेस्टेरोइड होता है जो शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। ठीक, यह हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म और महिलाओं में यौन यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन विकसित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है से एक पुरुष में पाया जाने वाला है जिसमें स्पर्म यानी शुक्राणु में बढ़ोतरी होता है, और फीमेल में पाया जाता है जिसमें सेक्सुअल हार्मोन जो सेक्सुअल अंग जो होता है, ऑर्गन होता है, उसमें विकसित करता है यह हार्मोन। तो अब चलिए आप 6 को बता दिए हैं, अब 4 को और हार्मोन बताते हैं, उसके बाद बताएंगे ग्लैंड और इंसुलिन। अब चलिए यहाँ 6 हम बता दिए थे, तो 7 चलिए सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन का क्या काम है कि यह हार्मोन मनोदशा को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है, जो मूड को कंट्रोल करता है, सीखने की क्षमता स्मृति से जुड़ा होता है, नींद पाचन को नियंत्रित करता है। यानी मूड के मतलब जैसे कैसे, मतलब हम आज मूड फिर गया, आज नहीं जाएंगे, आज मूड फिर गया, जाएंगे तो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मूड कैसे फिरता है, तो ये कौन करता है? तो सेरोटोनिन हार्मोन। मनोदशा का मतलब क्या? मनोदशा का मतलब जैसे यादाश्त होता है, यादाश्त मतलब मन के जो यादाश्त है और मन का जो मूड है वो कंट्रोल करता है। सीखने और स्मृति यानी सीखने में भी मदद करता है, और नींद और पाचन में भी कंट्रोल करता है। कौन हमारा हेल्प करता है? तो सेरोटोनिन हार्मोन।
अब कोर्टिसोल, कोर्टिसोल हार्मोन क्या है? कोर्टिसोल यह हार्मोन एड्रेनालाइन ग्लैंड से निकलता है और इसका मुख्य कार्य शरीर और मानसिक तनाव कंट्रोल करता है, यानी कि शारीरिक मानसिक तनाव, यानी मानसिक तनाव को कंट्रोल करता है। जैसे मतलब चिंता आ जाता है ज़्यादातर, हेडेक आ जाता है, मतलब सिर दर्द करने आता है चिंता से, तो कौन कंट्रोल करता है? तो सेरोटोनिन कोर्टिसोल हार्मोन। एंड्रोल एंड्रोनलाइन हार्मोन, एंड्रोनलाइन हार्मोन का है कि यह हार्मोन बॉडी के कई ऊतकों पर कार्य करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सांस लेने में वाली नलिकाओं को खोलने में सहायक करता है। जैसे मतलब एक तो ब्लड प्रेशर को हमको कंट्रोल करता है, और मतलब ऊतक यानी कि जो टिश्यू जो होता है, वो टिश्यू में हमारे जो बनता है जो बॉडी में, उसके कार्य के लिए हेल्प करता है। और सांस लेने नलिका, यानी कि जब हमारे सांस, कैसे हम बताते हैं कि फूड पाइप और विंड पाइप, तब विंड पाइप जो है श्वास नली जो होता है उसमें सांस लेने की नलिकाओं को खोलता है, मतलब लेने के लिए कंट्रोल करता है, माने कि खोलने में मतलब वो सहायक होता है। ग्रोथ हार्मोन, इसे विकसित हार्मोन भी कहा जाता है, जिससे मतलब किसी को बौनापन हो जाता है, किसी को हाइट नहीं बढ़ता है, किसी को हाइट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किसके कारण कौन मदद करता है? हाइट, और हाइट बढ़ाने में ही मदद करता है। इसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन विकास, ग्रोथ, कोशिका प्रजनन और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है? कोशिका प्रजनन, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ, यानी हमारे विकास, जो हाइट जो होता है हमारे उसका, चाहे तो उसको बढ़ाने में मदद करता है। कौन? ग्रोथ हार्मोन, जिसे विकसित हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद चलते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होता है उसके बाद हम पढ़ाएंगे ग्रंथि। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये इंसुलिन हुआ, इंसुलिन जो है से इंसुलिन, टाइप्स ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कितने प्रकार का है, लेकिन पहले आप इंसुलिन देख लीजिए। यदि पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय कार्य नहीं करता है, तब उस स्थिति में इंसुलिन की आवश्यकता होती है। शरीर में इंसुलिन नहीं होने के कारण कुछ समय के बाद मधुमेह, मधुमेह के मतलब क्या होता है? डायबिटीज। और मतलब हमारे शरीर में अगर इंसुलिन की कमी रहेगा, अगर इंसुलिन नहीं रहेगा, तो उस समय उस जगह पर कार्य कौन करता है? तो इंसुलिन की आवश्यकता पड़ता है। कौन चीज? जब पेनक्रियाज जब मतलब काम नहीं करता है, तब इंसुलिन की जरूरत पड़ता है। ठीक। अब इंसुलिन नहीं होने के कारण क्या है कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाएगा। और अगर ज्यादा इंसुलिन अगर बन जाता है, जैसे रैपिड एक्टिव इंसुलिन, जो इसे मतलब चारों जो चार वो है टाइप्स ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के जो चार प्रकार है, इसी चारों में से किसी का इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा, कोई डायबिटीज हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, जिसे चिनिया रोग भी बोला जाता है। और शुगर में और डायबिटीज में हम जानते हैं कि मीठा नहीं खाया जाता है। ठीक। तो इस टाइप्स ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन चार प्रकार का होता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ठीक। इंसुलिन तो जो है से चार प्रकार के भाते हैं। अब चारों प्रकार का जो कार्य है, जो फंक्शन है, ये ज्यादातर रोल नहीं है इसमें, और आपको इसलिए हम बता दें, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में आप कहीं देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको बता देंगे इसके बारे में। लेकिन अब चलते हैं कि इसके पास अब एंजाइम और ग्लैंड यानी ग्रंथि और एंजाइम के पास अब चलते हैं, अब बताते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एंजाइम और ग्रंथि यानी कि ग्लैंड। ठीक। तो पहले हम बताते हैं एंजाइम के बारे में, आपको पहले बता देते हैं। एंजाइम जो है सर 99.9% यानी 100% में 1% कम, बाकी के 99.9% प्रोटीन की बनी होती है। टाइप्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से किसका काम है, हम आपको इस सब में बताए हैं। एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम के काम है शर्करा। शर्करा का है तो मतलब है कार्बोहाइड्रेट, आपको बताए थे न्यूट्रिशन चैप्टर में, ये सब हम बताए थे। टाइलिन, टाइलिन को माल्टोज में पाया जाता है, और माल्टोज किसमें? ग्लूकोज में पाया जाता है। पेप्सिन को प्रोटीन को पेप्टोन में माने कन्वर्ट करके माने बदल जाता है। ट्रिप्सिन को प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड, यानी कि ट्रिप्सिन क्या है कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। और इरेप्सिन को प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है, यानी कि इरेप्सिन जो है से प्रोटीन और एमिनो एसिड यानी कि एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन, अब आपको दिखाई दे रहा होगा 3 गो, रेनिन रेनिन रेनिन। अब इसका मतलब हमको बताते हैं, साफ लिखा हुआ है, बताने की क्या जरूरत है। एक केवल रेनिन रहेगा, एक केवल रेनिन रहेगा, इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ। तो कैसिन को कैल्शियम पैरा
कैसिनेट यानी कि कैसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा? एरेनिन। और एरेनिन का क्या काम है? अगर इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो देखिए इस तरह से ई रेनिन है तो RENIN रेनिन, और हिंदी में तो सेम रेनिन है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है RENN, ये में डबल एन लिखा हुआ है, ये में सिंगल एन लिखा हुआ है। ठीक, इसी से पकड़ लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश में तनी डिफरेंट है, लेकिन हिंदी में जो है सेम है। और इंग्लिश में जो एरेनिन जो है किडनी में बनता है, और एरेनिन जो है पेट में बनता है। और एक रेनिन जो होता है जो मतलब दूध में जो दूध को बनाता है रेनिन। ठीक, हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे, जब ऑब्जेक्टिव का जब सीरीज हम चालू करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। जो इसमें अगर थ्योरी में अगर जो छूट गया है, जो चीज पढ़ाने के लिए समझाने के लिए, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जब सीरीज करवाएंगे तब उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक, लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में पाया जाता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में, और लाइपेज को वसीय अम्ल और ग्लिसरोल। हम बताए थे ना न्यूट्रिशन चैप्टर में, फैटी एसिड और ग्लिसरोल। ठीक, तो अब इसका समझ लिए किसका कितना के काम है। अब चलते हैं हार्मोन यानी ग्लैंड यानी ग्रंथि के पास। अब ग्रंथि कौन सा मिलकर बना होता है? जूस, एंजाइम और हार्मोन। जूस और एंजाइम मिलकर कौन सा हार्मोन बनाता है? ग्रंथि बनाता है एक्सोक्राइन ग्रंथि। और हार्मोन जो है इंडोक्राइन ग्रंथि यानी बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। थैलेमस ग्रंथि का काम क्या है? इस मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में। पीनियल जो ग्रंथि होता है ये मस्तिष्क में पाया जाता है। हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, हमको मानव कंकाल तंत्र हम बताएंगे और उसको स्टडी हम कराएंगे, तो हम उसमें हम बताएंगे। और न्यूरॉन चैप्टर जो है उसमें हम नर्वस सिस्टम में हम आपको बताएंगे कौन सा अंग कौन सा ग्रंथि क्या काम है, हम उसमें हम बताएंगे। फिलहाल अभी ग्रंथि आप देख लीजिए। और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर नीचे, माने मस्तिष्क के आधार पर, मतलब आधार का है तो नीचे, मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि क्या है? गर्दन और छाती के बीच में रहता है। थायराइड ग्रंथि क्या है? गले में सांस की नली से जुड़ी हुई होती है। पैराथायराइड गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है। अब बताइए कि थायराइड और पैराथायराइड, पैराथायराइड, इसलिए टेस्ट जो होता है थायराइड दो प्रकार का होता है, फ्री थायराइड और T3 थायराइड। जैसे T3 T4 TSH होता है, एगो होता है थायराइड, एगो पैराथायराइड में हो जाएगा जैसे कैसे FT3 और FT4 और TSH दोनों में होता है, लेकिन T3 T4 इसमें होता है थायराइड में होता है, पैराथायराइड में FT3 और FT4 हो जाएगा। ठीक, तो पैराथायराइड गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है। और थायराइड जो गले में सांस की नली से जुड़ी होती है। अग्नाशय यानी पनक्रिया जो है पेट के नीचे होती है। और वोल्वोरिथ्रल वेजाइना यानी योनि की दीवार में होती है। ठीक, आप समझ लिए हैं कि कौन ग्रंथि का क्या काम है, कितने ग्रंथि होते हैं, कौन एंजाइम है, कितने एंजाइम के नाम होते हैं, और कौन सा एंजाइम का कार्य है, आप उसको हम सब बताते हैं इस वीडियो में। और तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।